नमस्कार दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम बूस्टर, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो जितनी भी गुफाएँ थीं और कैसे आदिमानव लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसे क्या-क्या चित्र बनाते थे, क्यों चित्र को बनाते थे, उसका वजह क्या होता था, ठीक? इस सारी चीज़ों को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट आज की वीडियो हम लाए हैं एग्ज़ाम बूस्टर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, जो हमारे पुरातत्व जहाँ पे हम अपनी जो भी चीज़ खुदाई से प्राप्त हुआ है या जो भी चीज़ की खोज हुआ है, उसको हम किसी संग्रहालय में किसी न किसी क्या है रखे हैं। तो उस संग्रहालय को हम जब देखना चाहते हैं तो जाते हैं, तो उसमें प्राचीन काल के भी हम संग्रहालय में चीज़ों को देख पाते हैं। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। दूसरा है, भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार का प्रयोग किया गया किस काल में? नवपाषाण काल में किया गया था। ये नवपाषाण काल पिछली जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था ये प्रश्न। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किससे? गेरू व चारकोल से। देखिए, गेरू क्या होता है? जो मिट्टी से हमें खनिज रंग से जो क्या मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गेरू रंग। ये बहुत ही पुराना क्या है रंग है, जो आदिकाल के मानव लोग क्या है चित्रों को बनाने में प्रयोग करते थे। चारकोल क्या होता है? एक कोयला, काला कोयला का जला हुआ अंश होता है, जिसको हम चित्र को बनाते समय क्या है उसे उसके चारों तरफ राउंडिंग करके बनाते थे। नेक्स्ट है, सही सुमेलन करिए। तो आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ है? होशंगाबाद में है। मिर्जापुर गुफा कहाँ है? किस पहाड़ी पे है? कैमूर श्रृंखला की पहाड़ी पे है। बेल्लारी की गुफा कहाँ है? दक्षिण भारत में है। सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ के रियासत में है। देखिए, सब बहुत इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, जिसको हमें बढ़िया से क्या है याद कर लेना होगा। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था कौन? पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकरकर ने किया। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु और युद्ध। देखिए, आदि मानव लोग का मुख्य काम क्या था? शिकार करना, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता था, उनका मात्र एक ही उद्देश्य रहता था, शिकार। उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता था कि मेरे परिवार है, ये मेरा है, कुछ नहीं। बस अपने जीवन, अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, रहते थे, खाना बदोश जीवन जीते थे और जानवरों को मार कर उसको शिकार बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। यही उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? शिला। शिला मतलब होता है पत्थर। अक्सर हम देखते हैं कि आदिकाल में जो चित्र हम पाते हैं, तो वो गुफाओं में हैं। गुफाओं में किस पे? छतों और दीवारों पे पाए जाते थे। और देखिए, जो आदिमानव के लोग रहते थे, वो गुफाएं, बहुत सारी गुफाओं में रहते, लेकिन चित्र सब एक गुफा में नहीं बनाते थे, कुछ ही गुफा में चित्र को बनाते थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त कौन है? जगदीश गुप्त हैं, जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिखे थे। गेरू, गेरू क्या है? भूमिज रंग। गेरू भूमिज रंग है। उसके बाद है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट। अभी बताया गया है कि जो आदिमानव लोग रहते थे, उनका मुख्य क्या व्यवसाय रहता था? क्या? पशु का आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो जानवरों को शिकार करके और उन्हीं को क्या करते थे? अपना भोजन मिलाते थे, प्रयोग में लाते थे। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी कौन? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था। कौन किया था? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्ष के
बनाए गए हैं क्या प्रागैतिहासिक चित्र। देखिए अब इसमें कला दक्ष क्या होता है, आदिकाल के मानव को पढ़े लिखे थे नहीं, और उनको क्या पता किस चित्र को कैसे किस एंगल पे कैसे बनाया जाए, उनको ये सब मालूम नहीं था। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, जैसे कि तैसे वहाँ पे जो चारकोल उठाते थे उसे लाइनिंग खींच देते थे, और उसके बाद जो है गेरू रंग लाकर और पशुओं को चर्बी में उस रंग को मिलाकर और उसको क्या करते थे, उसको ब्रश, मतलब ब्रश क्या था उस समय, नरकुल का जो पेड़ रहता था उसी को कूच कर लोग ब्रश बना लेते थे, और पशुओं के पुट्ठे होते बड़े बड़े, उसी में क्या कलर रख कर और उसको मिक्स करके चर्बी को उसी से कलर बनाते थे। इसीलिए जो है आज तक भी अभी जो है गुफाओं में हम देखेंगे तो वो चित्र हम क्या अभी भी मिलते हैं। इसलिए गेरू रंग को सबसे प्राचीन या आदि रंग माना जाता है। नवपाषाण युग में मानव रहता था बस्तियों में। अब धीरे धीरे जैसे ही उनका विकास होता गया, उनका विकास कैसे हुआ, जब जंगल में आग लगी, जब आग की खोज हुई, आग के खोजने के बाद भोजन को जब पकाए लोग तो उन्हें अच्छा लगा, तो इस तरह से वो पका पका कर खाने लगे, और धीरे धीरे उनका जो है क्या है मतलब जीने का तरीका बदलना शुरू हो गया, और अंत काल में आते आते मध्य पाषाण काल में कुछ सुधार हुआ, और धीरे धीरे आकर नव पाषाण काल में पूरी तरह से सुधर गए, और ये लोग बस्तियां बना कर रहने लगे, साथ ही साथ उनके परिवार भी होने लगे। और इतना ही नहीं, नव पाषाण काल में क्या हुआ, गेहूं और जौ क्या खेती भी उनको मिला, मतलब बीज मिला, जिससे वो खेती करने भी लगे, ठीक, और अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ पशुओं को पालने का भी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, और एक इसी तरह से धीरे धीरे वो बस्तियों का निर्माण कर लिए। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अजंता की गुफा, ठीक, इलोरा की गुफा, ये बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, और ये सब गुफाएं जो हैं वहाँ पे खोजी गई थी, और इसीलिए सबसे प्राचीन चित्र हम लोग उसको मानते हैं, और अजंता को ही क्या है, पुराना क्या है, सबसे पुराना चित्रशाला भी कहा जाता है। उसके बाद है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करता था जानवरों के चर्बी की क्या रंग मिलाकर, जिससे क्या वो चटक होता था, और क्या क्योंकि वो गेरू रहता था पाउडर जैसा, तो उसमें पानी मिलाते नहीं थे लोग, पानी मिलाने से नहीं होता था, इसलिए वो ब्लड मतलब चर्बी जो लाते थे पशुओं को मारकर उसी को मिलाकर उसमें पेंट करते थे, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। क्या क्या परिवर्तन किया था, कृषि को अपनाकर। देखिए नवपाषाण काल के आदि मानव लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास हर चीज़ धीरे धीरे जानकारी हो गई, और वे क्या है खेती को आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ पशुओं का पालन करना भी शुरू कर दिए। नेक्स्ट है, भारतीय सॉरी प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले, किसके चित्र मिले थे, आखेट के चित्र मिले थे, वही जानवरों को मारना उनका मुख्य उद्देश्य रहा था। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5,000 वर्ष पूर्व का, 5,000 वर्ष पूर्व का भारतीय चित्रकला का इतिहास को माना जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं कहाँ है, गुफाओं में। देखिए अधिकांश चित्र, स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग, स्वाभाविक सी बात यह है कि आज मानो लोग कहाँ रहते थे, घर तो था ही नहीं, जंगल ही था और गुफा ही था, तो जंगल में तो मान लो हमेशा रह नहीं सकते, बारिश होगा तो इसीलिए अक्सर वो क्या है, अक्सर नहीं हमेशा के लिए गुफाओं में ही रहते थे, और गुफाओं में ही क्या अपना जीवन यापन करते थे, और चित्र भी गुफाओं में ही बनाते थे, छतों पे या दीवारों पे। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व क्या है, रेखाओं का है। देखिए रेखा इसलिए महत्व होती है, उस समय लोग बस अपने अंदर की भावनाओं को दिखाने के लिए कि हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, या हमारी भावना क्या व्यक्त करना हो, जैसे कि मान लो शिकार करके आए तो हम किस तरह शिकार किए, तो क्या चित्रों के माध्यम से बनाकर दर्शाते थे। प्रागैतिक चित्र है क्या, गुहा चित्र, तो गुहा चित्र कही या गुफाओं का चित्र, दोनों एक ही हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई किससे, चट्टानों पर, किसमें बनाई गई, चट्टानों पर, ठीक। आगे देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। अभी भी ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा काम हुआ।
देखिए आदि मानव लोग मध्यकाल में तो मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे। अब बात आता है कि अब वो कच्चा मिट्टी रहता था, तो कोई चीज़ रखते तो फूट जाता था या गल जाता था। तो जब आग की खोज हो चुकी तो लोगों ने क्या किया, उस मिट्टी को पकाने का शुरू कर दिया और अंत में आकर जैसे मटके, घड़े और गगरियाँ तमाम प्रकार की चीज़ों को बनाकर उसे क्या किया, पकाया, जिसके कारण नवपाषाण काल में इनका विकास हुआ और उसमें चाक बनाकर उस पे क्या है, उसको मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। नेक्स्ट है, भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध क्यों है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, इसीलिए वो क्या है, फेमस हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र के रंग किसमें है? गेरुए रंग से। भी बताया है कि गेरुआ रंग ही उस समय सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके अलावा और कोई रंग नहीं वहाँ पे मिलता था। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। आदिकाल की चित्र पूछता है, चित्रकला पूछेगा तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक, ये स्टुअर्ट पिगाट की है। जब जब तमाम प्रकार के जब शोध होना शुरू हो गया, लोगों ने विभिन्न प्रकार के चीज़ों को पकड़ा, देखा, समझा कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, तो उसको किस तरह से मतलब देखा जाए, तो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपनी अपनी पुस्तकों को लिखे और आगे चलकर क्या हुए, महान होते चले गए। तो ये प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की है। नेक्स्ट है आगे, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। देखिए पेट्रोग्लिफ क्या होता है, ये संदेशित करता है हमें प्राचीनतम दृष्टिकोण से, यह बताता है कि गुफाओं में जो चित्र उकेरे गए थे इसी को यह दर्शाता है। आगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य में क्या है, अंकन है। किसका है? शिकार। शिकार मतलब ये होता है कि जानवरों का, किस जानवरों का? जंगली जानवरों का। ये जब जब आदि मानव लोग घर से निकलते थे शिकार करने के लिए तो कौन, जानवरों को शिकार करने का लक्ष्य बना लेते थे कि आज हमें शिकार करके इतने जानवरों को लेकर आना है ताकि हम कुछ दिन तक अपना भोजन चला सकें। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हमें बेल्लारी, सिंघनपुर और मिर्जापुर। देखिए बेल्लारी कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत में। सिंघनपुर, मिर्जापुर सब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है क्या है कि मिर्जापुर है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जगह है, जिला है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में चित्र मिली। लेकिन जब भीमबेटका की खोज हो गई तो वो आ गया पहले स्थान पर। प्राचीन पहले इसको माना गया मिर्जापुर को, लेकिन जैसे ही जब भीमबेटका की खोज हो गई तो क्या है, वैज्ञानिकों ने जब उसको C14 कार्बन से देखा, उसको जांचा परखा, तो उसका चित्रकाल समय अधिक मिला और इसका चित्रकाल मिला लमसम उस जो है कि भीमबेटका का 5,000 ईसा पूर्व को मिला और इसका जो है 3,000 ईसा पूर्व को मिला, नियर अबाउट। आगे देखते हैं, गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग। कौन से? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है ऐतिहास काल के पूर्व की कला। देखिए प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या चीज़ होता है, समझिए। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें जो है हमें जो भी चीज़ें मिली हम उसको ना पढ़ सकते हैं और ना उसको समझ सकते हैं, मात्र केवल उसके चित्रों के द्वारा हम अंकन कर सकते हैं। मतलब पढ़ा भी न पढ़ा गया न लिखा गया, बस उसको कहानी के माध्यम से हम लोग उसको पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक मतलब होता है जिसका हमें साक्ष्य मिला हो, जिसको प्रमाणित किया गया हो, बुक में लिखा गया हो, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑरिगेनिसियन एवं मैगडेलिनियन शब्दावली प्रयुक्त हुई कहाँ पर? पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में प्रयोग हुई थी। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ है, सबसे प्राचीनतम क्या थी? पुरानी कलाकृति थी। नेक्स्ट है, भीमबेटका की पाषाण गुफा स्थित है कहाँ है? विंध्य हिमाचल की पहाड़ियों में है, स्थित है। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है भीमबेटका की गुफाएं के। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ के। देखिए क्या होता है, पूरा पाषाण काल में जो के दौरान जो भीमबेटका में चित्र पाए गए थे तो वो क्या थे? हाथी, जंगली सांड,
ठीक, बाघ, ये सब सारे चित्र उन लोगों ने बनाए थे। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी सॉरी प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र हमें कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। सबसे ज़्यादा चित्र हमें कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में मिले हैं। आगे देखिए, पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त हुआ था, वो कौन थे? डीएच गार्डन थे। कौन थे? डीएच गार्डन थे। भीम बेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद। नर्मदा नदी के तट पर क्या स्थित है? होशंगाबाद। कौन सी गुफा है? होशंगाबाद की गुफा स्थित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं दीवारों और छतों पे। देखिए, जो चित्र बनाते थे पहले के आदि मानव लोग, वो जो है भित्तियों पे और दीवारों पे बनाते थे, सॉरी उसमें छतों पे बनाते थे। वजह था और कोई जगह नहीं रहता था, इसीलिए जो है गुफाओं गुफाओं के अंदर जाते थे, जगह पाते थे, वहाँ पे अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। भीमबेटका स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई कितना 600 गुफाएं मिली थी। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया था लाल रंग। ठीक, क्योंकि लाल रंग गेरुआ रंग होता था। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है भोपाल में है। भीमबेटका है कहाँ? क्या भीमबेटका एक पहाड़ी थी। इसकी कहानी है कि पहले के लोग बताते हैं कि भीमबेटका के निवासी को आदिकाल के लोग बताते हैं कि भीम की कुछ मतलब समय की पहले की बात है कि यहाँ पे भीम जो थे, ठीक, आकर अपनी सभासद लगाते थे और सब जनता वहाँ पर रहकर इकट्ठा होकर सुनती थी। एक कहानी था इसका। होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ की पहाड़ी में चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में की थी। वह वी एस वाकरकर जो थे। ठीक, पंचमढ़ी की खोज थी जी.आर. हंटन ने की थी। देखिए, पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटन ने किया था और भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। भीमबेटका की शिला उत्कीर्णन चित्रकारी मध्य पाषाण काल की है। देखिए, मध्य पर जो भीमबेटका का हमें चित्र मिलता था, ये क्या है? मध्य पाषाण काल। देखो, मेसोलिथिक जो होती है इसमें मध्य पाषाण काल की है। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के नमूने मिले थे उनका भीमबेटका कहते हैं। सॉरी, भीमबेटका में मिले थे। आगे है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने किस पे? शैलों पर। शैल मतलब होता है पत्थर। पत्थरों पे प्राय हमें पत्थर के अलावा कोई जगह ही नहीं रहता था उस समय कि बनाया जाए। अब तो तमाम प्रकार के जो है कि चला गया है, कैनवास हो गया, कागज़ हो गया और बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें चलना शुरू हो गई। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था? वही बस शिला थी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया आदमगढ़ में। आदमगढ़ में हमें जिराफ के जो है ग्रुप मिले थे। अधिक संख्या में ग्रुप वहाँ क्या जिराफों की संख्या रही थी। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, लिखुनिया। लिखुनिया कहाँ है? लिखुनिया उत्तर प्रदेश में पड़ती है, मिर्ज़ापुर जिले में, सॉरी मिर्ज़ापुर में पड़ती है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम बी.एस. वाकरकर ने किया था। चित्रों की खोज। भीमबेटका में चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक काल। जाहिर सी बात है, जब वो भीमबेटका है मध्य पाषाण काल की है तो चित्र कौन से मिलेंगे? प्रागैतिहासिक काल के मिलेंगे। शैल चित्रों के लिए जाना जाता था होशंगाबाद। देखिए, होशंगाबाद भी शैल चित्रों के लिए जाना जाता था और पंचमढ़ी भी, मतलब जितने भी जो है गुफाएं मिलती हैं वो सब शैल चित्रों के लिए फेमस होती हैं। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के हम छवि देख सकते हैं। ठीक, जैसे घोड़े और हाथी की छवि है। प्रागैतिहासिक
चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर में है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे सरगुजा में। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए, कैमूर की पहाड़ियाँ देखिए, जो हम मिर्ज़ापुर के बारे में पढ़ते हैं तो पूछ दे मिर्ज़ापुर किस पहाड़ी पे है, तो कैमूर की पहाड़ियों में है। ठीक। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक विषय क्या था? आखेट ही था। क्योंकि आखेट इसलिए थे, जानवरों का शिकार करना था वही लोगों का। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य दृश्य अंकित है। कौन से नृत्य का दृश्य अंकित क्या है वो लिखुनिया की गुफा में है। देखिए, लिखुनिया के पीछे कहानी है कि जब जब आदिमानव लोग लिखुनिया पे हाथी के ऊपर चढ़कर और हाथी के ऊपर चढ़कर जब शिकार करते थे तो इतना ज़्यादा शिकार कर दिए थे, कितना ज़्यादा लोग खुश हो गए थे, इसीलिए वहाँ पे क्या है, नृत्य के दृश्य लोग बनाए थे। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में क्या है? ठीक, लिखुनियादारी। लिखुनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई। ये मिर्ज़ापुर कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर क्या है, अधिक मात्रा में शैलश्र चित्र हमको मिलता था। आगे प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश का क्या है, एक जिला है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित थी आखेट। आखेट का अर्थ यह होता है कि जानवरों का शिकार करना। वो जानवरों का उनका क्या पेशा था, जब भी वो क्या खाली रहते थे शिकार जानवरों का करके लाते थे मांस, और उसको आपस में बांटकर खाते थे। घायल सुअर गुफा का चित्र मिला हुआ है मिर्ज़ापुर में। ठीक, जब ये लोग निकलते थे तो नवपाषाण काल के मानव लोग तो तीर भाला सब बना लिए थे, मतलब निर्माण कर लिए थे, और उसी से जानवरों को मारते थे और वो क्या है, और लेकर आते थे घर पे। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक का विकास हुआ था सूर्य से। देखिए, सूर्य से ही लोग क्या है, पहले के लोग मानते थे कि सूर्य से ही प्रतीक, जो मेरा स्वास्तिक चिन्ह है उसको सूर्य से मानते थे। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है अमर गुफा, बसाना झार और गोडाल्टा। ये सब क्या है, रायगढ़ के रियासत में नहीं पड़ता है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिल्लासरंगम गुफा स्थित है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, जो है नीचे दिया हुआ है कि कोहबर मिर्ज़ापुर, काबरा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर झारखंड में। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के मशहूर था, क्या था? बेल्लारी। बेल्लारी दक्षिण भारत में है, जो सबसे आदिकाल का माना जाता है। यहाँ पे मानव जीवन का अंश पाया गया था और विभिन्न प्रकार के यंत्रों का भी खोज सर्वप्रथम बेल्लारी में हुआ था। तो आज यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।